नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार आज थम जाएगा, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से अपने कैंडिडेट को जिताया जाए। जो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें कटिहार की हैं, जब कांग्रेस से कैंडिडेट तारिक अनवर के लिए वोट मांगने नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। वहां पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चले थे विश्वगुरु बनने, चौकीदार बन गए। इस तरह के कई बातें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के खिलाफ कही हैं। आप सुनिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा है जनता को संबोधित करते हुए। तो मोदी का नाम सबसे ऊपर होगा। सबसे बड़ा गप्पी, सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री अगर इस देश में पैदा हुआ है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि 384 संकल्प किए थे मोदी ने। 384 संकल्प 5 साल पहले क्या गंगा साफ हुई? तुमसे पूछता हूं, गंगा साफ हुई? क्या 2 करोड़ नौकरी मिली? क्या किसान को उसकी फसल का बीमा या उसकी फसल का रेट अच्छा मिला? क्या काला धन वापस आया? क्या तुम्हारी जेबों में 15-15 लाख रुपया आया? तो मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू? ठोको ठोको ताली ठोको। हवाई जहाजों का सौदा करके गई थी कांग्रेस। 500 का जहाज उन्होंने 1500 करोड़ में खरीदा। और जब जवाबदेही की बात आई, इनसे कागज मांगे, फाइल मांगी, उड़ाना था रफाल का जहाज, उड़ गई फाइल। हंस लो पर ताली ठोको। 30,000 करोड़ रुपया अंबानी की डूबी हुई कंपनी को फायदा दिलवाया मोदी ने। आए थे गंगा के लाल बन के 2014 में, और जाओगे मोदी 2019 में रफाल के दलाल बन के। ठोको ताली ठोको, टिका के ठोको। तो आपने सुन लिया, वो साफ साफ कह रहे हैं कि देश को जो चौकीदार मिला है वो चौकीदार चोर है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के वादे 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर किए गए थे, उन वादों पर अमल नहीं किया गया और जो समस्याएं हैं जनता की वो बढ़ती चली गई। नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे थे और वो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोल रहे थे। आखिर में उन्होंने जनता से अपील की कि आप तारिक अनवर को कटिहार लोकसभा सीट से मौका दें। इससे पहले आपको बता दें कि तारिक अनवर पहले भी कटिहार लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने एनसीपी छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए और अब कांग्रेस के टिकट पर कटिहार से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि क्या कटिहार की जनता फिर से तारिक अनवर में विश्वास दिखाती है, क्या उन्हें संसद में भेजती है। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए। हम आपको बिहार समेत पूरे देश दुनिया की खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर महा कवरेज सिर्फ और सिर्फ लाइव सिटीज़ आपको दे रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।